श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 62। नवनिर्माण की प्रक्रिया में प्रभु तू सदा मौजूद रहता है। प्रकृति को बनाया आपने, इस पर आपकी ना कोई छाप है। पदार्थ की चाह में आसक्त होकर हम ईश्वर से काफ़ी दूर है। जब पदार्थ पर से दृष्टि हटे तब परमेश्वर तू ही तू सर्वत्र है। श्लोकार्थ। सुबह होते ही सूरज की किरणें आसमान से धरती पर आती है, जिसके प्रभाव से बागों में लगे हुए वृक्षों पर रंगी बेरंगी कई प्रकार के फूल खिलते हैं। पंछी अपने मधुर स्वर में गीत गाने लगते हैं। क्या कभी आपने सोचा है यह सभी क्रियाएं कैसे होती है? इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि हे परमात्मा, आप सृष्टि के नवनिर्माण की अवस्था में सदा ही मौजूद रहते हो। आपके द्वारा ही संसार में हर वस्तु का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आपने वृक्ष, पर्वत, नदियाँ, झरने तथा अनगिनत वस्तुओं को बनाया है, परंतु ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिस पर आपके नाम की कोई मोहर या छाप लगी हुई हो। जब तक हमें इस संसार में अपनी आँखों के द्वारा पदार्थ दिखते रहे, तब तक हम परमात्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि जिस ईश्वर ने इस पदार्थ को बनाया उसको हम नज़रअंदाज करते हुए उसके द्वारा बनाए गए पदार्थ को उसको समर्पित किए बिना ही उपभोग करते हैं। इसलिए हम परमात्मा की छत्र छाया से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हमारी दृष्टि पदार्थ से हटकर परमात्मा की सृजन अवस्था में ठहर जाएगी, अर्थात परमात्मा द्वारा प्रकृति के नवनिर्माण प्रक्रिया में हमारी मौजूदगी रहेगी, तब परमपिता परमात्मा हमें सर्वत्र नजर आने लगेंगे। फलों से डाली लद जाए तो स्वयं नीचे की तरफ झुक जाती है। विद्या से ज्ञान पाकर जीवन में विनम्रता सादगी आ जाती है। जब जब बहती ज्ञान की गंगा स्वच्छ निर्मल हृदय बनाती है। अहंकार का समूल नाश करके अंतर आत्मा के द्वार खोलती है। श्लोकार्थ। जिस प्रकार किसी वृक्ष पर फल की अधिकता की वजह से उसकी डाली निरंतर नीचे की ओर झुकती रहती है, प्रकृति के इस नियम को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन रूपी वृक्ष पर आत्मज्ञान से संपन्न होकर सद्गुणों का अनुसरण करते हुए अपने भीतर निरंतर अभ्यास के द्वारा विनम्रता सादगी को आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। और यही गुणों की मात्रा अपने जीवन में बढ़ाने से हम बाहर भीतर से ओतप्रोत हो जाएंगे। तब हमारा तन मन प्रफुल्लित होकर हृदय स्वच्छ तथा निर्मल हो जाएगा। और इसी दिशा में हम निरंतर प्रयास करते रहे तो हमारे भीतर से सभी प्रकार के विकार नष्ट होकर अंतर्मन के पट खुल जाएंगे और हमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इसमें जरा भी संशय नहीं है। कर्तव्य पालन में प्रतिकूलता को जो व्यक्ति निरंतर सहते जाता है, प्रेम भाव उत्पन्न होते ही उसका क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। अहिंसा का भाव भीतर प्रवेश होने से मन आनंदमय हो जाता है। कहीं ढूंढने जाना नहीं प्रभु को, वह सदा ही हमारे भीतर रहता है। श्लोकार्थ। अपने कर्तव्य का पालन करते समय जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, उनसे जरा भी विचलित हुए बिना हर समस्या का समाधान ढूंढकर उसे दूर करने का प्रयास जो व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति के मन में प्रेम भाव का प्रादुर्भाव होकर वह अपने क्रोधी स्वभाव पर नियंत्रण करके सफलता हासिल कर लेता है तथा उसके भीतर हर किसी के प्रति अहिंसा की भावना जागृत होकर फिर वह किसी को तकलीफ हो
कष्ट मिले ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। फिर उसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर तलाश करने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वह जानता है कि परमात्मा तो जन्मों जन्मों से हमारे बीच ही रह रहा है और अभी भी वह मेरे अंदर बैठकर मुझे पुकार रहा है। सदचरित्र युक्त आचरण करने से तेरी प्रगति निश्चित है। सहनशीलता सेवा भाव से जीवन में पवित्रता आ जाती है। समाज के लिए तू आदर्श होगा। समर्पण का भाव जरूरी है। मन से तेरे जब राग द्वेष गया तब बहुमूल्य यह उपलब्धि है। श्लोकार्थ। यदि हम अपने जीवन में सद्विचारों को बढ़ावा देते हुए इस दिशा में आगे बढ़कर समाज में सत्कार्य करते हैं तो परमेश्वर की कृपा से हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास निश्चित रूप से हो जाता है। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में यदि हम अपने आप को संभाल कर रखें और जन समाज की सेवा करने का भाव बनाकर कार्य करते रहे तो हमारा जीवन शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। हम अपने जीवन में खूब मेहनत करें, अधिक से अधिक धन कमाएं और उस धन को समाज के दीन दुखी लोगों की सेवा कार्य में खर्च करें। ऐसा करने से परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा बनी रहेगी और हम समाज में अपना आदर्श स्थापित करने में कामयाब होंगे। हमें अपने भीतर से दूसरों के प्रति राग द्वेष की भावनाओं को नष्ट करके सरलतापूर्वक जीवन यापन करना चाहिए और इसे ही अपने जीवन का बहुमूल्य खजाना समझकर इसे जीवन के आखिरी समय तक बड़े जतन के साथ संभाल कर रखना चाहिए। प्रार्थना से अहम भाव समाप्त होकर आवश्यक बल मिलता है। विनम्रता हमें झुकना सिखाकर समता का आभास कराती है। व्यक्ति जब अपने कर्तव्य को परमात्मा में समर्पित करता है तब व्यक्तित्व का विकास होकर वह परम तत्व से जुड़ जाता है। श्लोकार्थ। ध्यान साधना तथा प्रार्थना में अपने मन को लगाकर रखने से हमारे भीतर से अहंकार की भावना समाप्त होकर हम परमात्मा के असीम तत्व के साथ जुड़ जाते हैं और हमारे आत्मशक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। साथ ही हमारा स्वभाव सभी लोगों के साथ मेल खाता है। जब हम हर किसी के साथ प्रेम भाव से व्यवहार करते हैं तो हमारे भीतर समता का भाव उत्पन्न होकर हम सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति निरंतर कार्य कर रही है उसे आत्मा के रूप में अनुभव करके परमात्मा ही एक सत्य है ऐसा मन में दृढ़ विश्वास बनाकर समाज में धर्मयुक्त कर्म करते रहते हैं और इसी मार्ग में कार्य करते हुए हमारे मनुष्य जीवन का सार्थक होकर हम परमात्मा के साथ जुड़कर असीम आनंद का नित्य अनुभव करते रहते हैं। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।